Hello, Micho. Let's see the question. The question says a magnetic dipole is placed at right angles to the direction of lines of force of magnetic induction B. If it is rotated through an angle of 180 degree, then the work done is. So हमें बच्चों यहाँ पर निकालना है वर्क डन। अगर हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री पर, तो किस तरह से इसको समझते हैं, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको जो है मैग्नेटिक डाइपोल को हमने 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया। तो कुछ इस तरह से हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसको हमने इस तरह से यहाँ पर रख दिया। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि पी है, मैग्नेटिक इंडक्शन। हमें निकालना है यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन के लिए हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो द सेम, कि हम यहाँ पर हमें निकालना है अगर वर्क डन, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा होता है वर्क डन। देयरफॉर हम कह सकते हैं बच्चों, अगर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल की इन द मैग्नेटिक फील्ड इज, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इट इज इक्वल्स टू PE इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ MB cos थीटा, राइट। थीटा बच्चों क्या है, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, M और B, M एंड B, ठीक है। डाइपोल और इनके बीच में जो एंगल है ये हमारा यहाँ पर थीटा है। अब यहाँ पर देखिए, इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ P इनिशियल। सो लेट मी कॉल दिस एज PE इनिशियल I। तो इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ MB cos 90, पहले 90 में था, ये हमारा हो गया 0, राइट। अब हमने क्या किया, हमने इसको 180 डिग्री और रोटेट कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो ऑन रोटेटिंग 180 डिग्री, राइट। तो 180 डिग्री रोटेट करने पर क्या हो जाएगा, सो लेट मी राइट इट एज माइनस ऑफ MB। पहले तो राइट एंगल रखा था, और अगर आपको इसको राइट एंगल को 180, देखिए पहले को आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में, फिर से एक बार देख लीजिए, राइट एंगल्स पे रखा है, और 90 को आपको 180 बनाना, तो आप फिर से एक बार 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, तो अब हमारा cos 90 यहाँ पर होगा, ये भी 0 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट दिस कॉल इज F, तो PEF माइनस PEI, दोनों ही 0 है, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर, दैट इज 0। तो हमारा दिस इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।